हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, इसमें हम डेट 15 सितंबर 2022 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। और मिशन मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक कक्षा क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यानी जो अब तक हम HCF LCM करते जा रहे हैं, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आज हम उसको इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF of two or more numbers is the highest among the common factors of the given number। यानी जो भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, HCF वो होता है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो कॉमन फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 48 किस किस के टेबल में आता है वो लिखना है। तो ये लिखेंगे किस तरीके से, इसके बेसिकली मल्टीपल्स में करके लिखना होता है इसको प्राइम फैक्टर। तो 48 का ऐसे करके आपको प्राइम फैक्टर बना लेना है। देखिए 2 से करा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 2 देखिए कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया, और 3 1 टाइम है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 36 निकालना है, तो 36 के भी फैक्टर निकाल देते हैं। इसके निकाल रहे हैं ना हम, तो 2 से कर लीजिए, 18 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, देखिए यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 80 पे। इसके हम इस तरीके से इसके भी ऐसे ही निकालेंगे। 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। यानी 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया, और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। तो इस तरीके से हमने इसके सारे फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लिए। अब करना क्या है, 2 इज़ द ओनली फैक्टर दैट इज़ कॉमन टू 48 36 एंड 80। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों में ही आता है। अब आता कितनी बार है वो देखना है। 2 इज़ कॉमन 2 टाइम्स, सो HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। तो देखिए 2 एक और आ रहा है ना, तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। लेकिन जो ये वाला 2 है और ये वाला 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब हम इसको छोड़ देंगे। तो सिर्फ ये 2 ही है जो 2 टाइम्स है, जो कि तीनों में आ रहा है। तो यानी HCF जो हुआ बच्चों वो क्या हो गया इसका, 2 इंटू 2। अभी हमने लास्ट वर्कशीट में भी यही किया था, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये था HCF निकालने का तरीका। अब आते हैं, ये देखिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका LCM का। LCM में आपको दे रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द लीस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। यानी आपको 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉमन मल्टीपल्स दिए हुए हैं उसमें सबसे लीस्ट वाली जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी LCM। फैक्टर्स ऑफ 48 हमने लिख लिया यहाँ पर, अभी ऊपर निकाले थे हमने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36 लिख दिए। अब करना क्या है उसके आगे, फॉर LCM मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स विद ऑल द रिमेनिंग फैक्टर। पहले तो कॉमन फैक्टर देखो क्या है, ये है, 3 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो इनमें से एक 2 निकाल लीजिए, इसमें से एक 2 निकाल लीजिए और एक 3 निकाल लीजिए, और बाकी जो बच गए वो ये 2 और ये 3 बच गया। तो 2 टाइम्स 2 बच गया, 2 टाइम्स 2 और 3 बच गया। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 12 2 ज़ा 24, और 24 2 ज़ा कितना हो गया, 24 को 2 से करेंगे 48, और 48 को 3 से करेंगे तो 144। तो आंसर आ गया आपका 144। इसमें ना बच्चों इन्होंने ना एक 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर है ना वो गलत दिया हुआ है। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, 144 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस आता है क्वेश्चन, LCM एंड HCF निकालना है 15 20 एंड 30 का। तो सबसे पहले तो हम HCF निकालना सीख लेते हैं, जो हमने पहले कर भी रखा है, 15 का, 24 और 30 का, ठीक है। 3 से जाएगा ये, तो 2 से जा नहीं सकता, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसको भी कर लीजिए, 2 से 12 आ गया,
फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसको भी कर लीजिए 2 से, 15 आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, दिखाई दे रहा है आपको? क्या नंबर है ये? 3। यानी आपका HCF जो है वो क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया, क्योंकि आपको पहले भी बताया था मैंने, तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा वही HCF होगा। तो क्या आंसर आ गया आपका? 3 HCF निकल गया। अब हमें निकालना है LCM। अब LCM निकाल लीजिए। LCM निकालेंगे तो इन तीनों को एक साथ रखना पड़ेगा, 15 24 एंड 30। ठीक है, 15 24 एंड 30। अब देखिए इसमें क्या करना है, 2 से करेंगे पहले तो इसको, तो 15 छोड़ दीजिए ऐसे ही, 24 की जगह 12 आ गया और 30 की जगह 15 आ गया। अगेन 2 से कर लीजिए, 15 एज इट इज़ छोड़ दीजिए, 2 6 ज़ा 12, 15 की जगह 15। फिर 2 से कर लीजिए, 15 की जगह 15, 2 3 ज़ा और 15 की जगह 15। अब 3 से करिए, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब लास्ट में 5 से करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 का 1, 5 1 ज़ा 5। अब इन सभी नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से नंबर हैं ये? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। उसके बाद क्या है? 3 है, और उसके बाद 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 को 3 से करेंगे 24, और 24 को 5 से कर दीजिए। कितना आ गया आंसर? 120। यानी LCM जो है वो आपका क्या निकल गया बच्चों? 120 निकल गया। ठीक है, और HCF क्या निकला था आपका? 3 निकला था। तो इसी के साथ हमारा ये आज का क्वेश्चन जो है इस वर्कशीट का वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट भी फिनिश हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।